बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ़िश कढ़ाई की रेसिपी। आपने चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई तो कई बार खाई होगी, लेकिन एक बार अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इस तरह फ़िश कढ़ाई बना के अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को बना के खिलाएं, तो यकीन करें खाने वाले इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। इसके आगे बाकी सब जायके, बाकी सब टेस्ट इनको बेकार लगेंगे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि आराम से आप अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। तो चलें फिर देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है 500 ग्राम फ़िश। इसको हमने यहाँ पे नमक, सिरका और लहसुन का पानी लगा के अच्छी तरह धो लिया था, ताकि इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको साफ़ पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसका एक्स्ट्रा तमाम पानी ड्रेन कर देंगे। अच्छा, फ़िश को साफ़ पानी के साथ धोने के बाद इसका एक्स्ट्रा जितना भी पानी होगा वो किसी स्ट्रेनर में डाल के इस तरह तमाम पानी उसका ड्रेन कर देंगे। पानी ड्रेन करने के बाद अब इसको हमने फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, इसमें ऑयल शामिल किए हैं। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म हो जाए, ठंडे ऑयल में फ़िश को नहीं डालेंगे। अगर इसको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो एकदम से ये जाके नीचे कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है पहले ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना है। जैसे आपका ऑयल अच्छा खासा गर्म हो जाए, उसके बाद इसमें फ़िश डाल देंगे। अच्छा, फ़िश डालने के बाद इसको यहाँ पे हमने फुल पकाना नहीं है। जैसे फुल इसको फ्राई किया जाता है फ़िश को, इस तरह इसको फुल यहाँ पे हमने फ्राई नहीं करना। इसको हमने हाफ़ फ्राई करना है, ताकि थोड़ी बहुत हमारी फ़िश क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही हमारी फ़िश यहाँ पे हाफ़ फ्राई हो जाए, इसका थोड़ा बहुत कलर चेंज हो जाए, उसके बाद इसको ऑयल से निकाल देंगे। ऑयल से निकालने के बाद इस तरह इसको प्लेट में डाल देंगे। फ़िश हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अच्छा, फ़िश फ्राई करने के बाद अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है इसका मसाला तैयार करना। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में शामिल किया है ऑयल। फ़िश कढ़ाई बनाने के लिए ऑयल थोड़ा-सा इसमें एक्स्ट्रा शामिल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग घर में बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे। आप ऑयल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिससे हमारा ऑयल गर्म हो जाता है, उसके बाद मैंने इसमें शामिल किए है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क हमने नहीं करना, बस थोड़ा बहुत इसको सौते करना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनके 2 पीस कर लेंगे, इस तरह टमाटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर डालने के बाद इसको हमने कवर लगा के पकाना है। कोई इसमें एक्स्ट्रा अभी पानी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर का अपना पानी रिलीज़ होगा। जब इसको हम कवर लगा के थोड़ी देर के लिए दम पे पकने के लिए रखेंगे, तो टमाटर का अपना पानी होगा, टमाटर अपने ही पानी में अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाएँगे। इसलिए एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टमाटर डालने के बाद अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर लगा दूँगी, ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, कवर लगा के पकाने की वजह से टमाटर जल्दी से गल जाते हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी, ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, जब भी आप इस तरह अगर आपको टमाटर को जल्दी से गलाना है, जल्दी से इसको बनाना है, तो इसको अगर थोड़ी देर हल्की आंच करके थोड़ी देर के कवर लगा के पकाएँगे, तो टमाटर एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद इसकी जो स्किन है, जो टमाटर का छिलका है, वो इसका छिलका उतार देंगे, इसकी स्किन रिमूव कर देंगे, छिलका इसमें शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमने करनी है टमाटर की अच्छी-सी बुनाई, ताकि इसके अंदर जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है, इस तरह चम्मच से इसको मैश करते हुए इसकी अच्छी-सी हमने बुनाई करनी है, ताकि इसके अंदर जितना भी टमाटर का पानी है, वो पानी अच्छी तरह इसका ड्राई करना है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। बाज़ लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, बाज़ लोगों को इसका सालन बना हुआ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब भी आप फ़िश लेके आएँ, उसको पहले सिरका, नमक और लहसुन का पानी लगा के उसके साथ इसको अच्छी तरह धोएँ, तो फ़िश की जितनी भी स्मेल होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर आपके घर वालों को इस तरह फ़िश का सालन अच्छा नहीं लगता, तो आप उनको मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके इस तरह फ़िश कढ़ाई बना के खिलाएँ, तो यकीन करें वो बड़े शौक से खाएँगे और बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर की अच्छी-सी बुनाई हो चुकी है। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, इसकी बुनाई हो जाए, उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने इसमें शामिल की है कुटी लाल मिर्च। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे,
1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किए है। काली मिर्च का पाउडर इसमें आधा चम्मच शामिल करेंगे और आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किए है अजवाइन। अच्छा, ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने मसाले के साथ इसकी अच्छी सी करनी है बुनाई, ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही मसाले की अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी फ़िश। अच्छा, फ़िश को पहले हमने हाफ़ फ्राई कर लिया था, फुल डन नहीं किया था। पहले फ़िश को ऑयल में हमने हाफ़ फ्राई किया था, फ़िश इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, मसाले में फ़िश शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने जिस तरह चिकन या बीफ की बुनाई की जाती है, वो वाली बुनाई हमने यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि फ़िश हमारे पास पहले से हाफ़ फ्राई है और वैसे भी फ़िश को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने इसकी बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथ से आहिस्ता-आहिस्ता चम्मच चलाते हुए इसकी यहाँ पे 3 से 4 मिनट मीडियम आँच पे हमने बुनाई करनी है। अच्छा, बहुत से घरों में सिर्फ़ फ़िश फ्राई की जाती है, फ़िश का सालन नहीं बनाया जाता। यकीन करें, आप सिर्फ़ एक बार ये फ़िश कढ़ाई बना के अपने घर वालों को खिलाएँ, वो बार-बार इसकी फ़रमाइश करेंगी, ये इतनी कोई मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी अच्छी-सी बुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लास्ट में थोड़ी-सी अदरक। तो थोड़ी-सी अदरक काट के इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ी-सी हरी मिर्चें इस तरह काट के शामिल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी टेस्टी फ़िश कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। तो चलें जी, आज की मेरी वीडियो ज़रा-सी भी आपको पसंद आ जाती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़े-मज़े की वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।